तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। हमारा जो देश है, भारत है, वो गुलाम था, गुलाम है, ऐसा महात्मा ज्योतिबा फुले सावित्री माई ने बताया था। बाबा साहब ने उसके ऊपर संविधान और धम्म दिया और बताया कि पंचशील ही आपको मुक्त करेगा। ब्राह्मणवाद का मतलब है गुलामगिरी, तर्क न करना, विवेकपूर्ण विचार न करना, और इसके लिए पंचशील की आवश्यकता है। जैसे में कोई भी आदमी नशा में रहेगा तो उसको तर्क आएगा ही नहीं, इसके लिए नशा बंद होना जरूरी है। और बाकी की जो शील है वो हमारे मानवीय जीवन में ब्राह्मण मत को पर्याय के लिए बहुत ज़बरदस्त है, और ये बहुत सोच के अनुभव लेके मैं आपको बता रहा हूँ। पंचशील की जो शिक्षा है और पंचशील का जो मार्ग पे चलने के लिए सभी शील तो एक साथ नहीं ले जा सकते, थोड़ा थोड़ा मार्ग पे चलने के लिए उसकी जो पढ़ाई है और वातावरण है वो निर्माण करने के लिए प्रशिक्षक होने जरूरी है। अभी कोई ऐसा आगे चलता आता है तो उसको उतना सब मार्ग बताने की व्यवस्था हमारे समाज में नहीं है, तो ये व्यवस्था खड़ी करनी चाहिए ऐसे मुझे लगता है। और ये केवल ओबीसी लोगों के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, भारत के लिए ये सब विचार बताने की आवश्यकता है। और बताने वाले लोग दिख नहीं रहे हैं, इसके लिए गूगल का सहारा लेना पड़ता है। इसके लिए मैं आज भाषण में बोला कि बाबा साहब अम्बेडकर बोधिसत्व है, मतलब क्या है, बोधिसत्व इस शब्द का अर्थ क्या है, कोई बताने के लिए समाज में कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये जो सब बातें हैं वो बातें पढ़ाने के लिए शिक्षकों की जरूरी है। उनको आप भंते बोलिए या भिक्खू बोलिए या आप टीचर्स बोलिए, कुछ भी बोलिए, लेकिन ज़रूरी है। मैं यही संदेश दूंगा कि जो गुलामी छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमको स्वातंत्र्य दिया था, रैयत का स्वराज्य बोलते, उसके बाद गुलामी आई पेशवाई में, और उस गुलामी से हमको बाहर निकालने का काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। कोकण में ज़मीन का आंदोलन लिया, खोती विरोधी आंदोलन जिसको बोलते हैं, पानी का आंदोलन है, जंगल का आंदोलन है, एजुकेशन का और आरक्षण का। बाबा साहब ने हमको जगाया, और इसके लिए ये जो बाबा साहब अम्बेडकर का काम है वो समझ लेना ये तरुणों की जिम्मेदारी है। और सच्ची जो स्वातंत्र्य है, मन का स्वातंत्र्य है, बुद्धि का स्वातंत्र्य है, वो स्वातंत्र्य समझने के लिए बाबा साहब की जितनी भी ग्रंथ संपदा है वो पढ़ना जरूरी है। वैसे ये जो ग्रंथ संपदा है वो कोली, आगरी, भंडारी लोगों के हाथ नहीं आती, क्योंकि स्कूल एजुकेशन में इसमें कुछ भी नहीं है। और जो कुछ अम्बेडकरी चळवळ जिसको हम बोलते हैं, चैत्य भूमि पर किताबें मिलती है, लेकिन चैत्य भूमि पर जाने वाले लोग कम हैं। तो हमारे सब आगरी, कोली, कराड़ी, भंडारी समाज को, तरुणों को मैं कहता हूँ कि आप उधर जाइए, किताबें देखिए। अभी यूट्यूब भी, आवाज़ इंडिया पे बहुत अच्छा स्पीच है लोगों का, तो ये सब देखना जरूरी है। हमारे इसी देश में भगवान बुद्ध और बाबा साहब भी है, और भी विचारधारा है, तो सबको समझ में ले लो और जो अच्छा लगे वो आप स्वीकार करो, ऐसा आह्वान मैं हमारे समाज को कर रहा हूँ। वो किताब जो है मुक्ति कौन पथ है, ये में हमारे नेता थे आगरी समाज के, एडवोकेट दत्ता पाटिल, महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष नेता थे, बहुत बड़े विधिज्ञ थे। उनके इंटरव्यू लिया था और उनको पूछा मैंने कि आपको सबसे अच्छा किताब कौन सा लगता है, तो उन्होंने बताया कि बाबा साहब अम्बेडकर का मुक्ति कौन पथ है, ये किताब मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे लगा 4,000 2,000 पन्नों का किताब रहेगा, 30-35 पेज का और 15 रुपये का किताब है। उसमें बाबा साहब बताते हैं कि हमारे गुलामी के लिए कारण यहाँ का जो ब्राह्मणवाद है, जो शोषण वाला धर्म है वो है, और मुक्ति के लिए हमको बुद्ध के मार्ग के ऊपर चलना चाहिए, ऐसा उन्होंने वो छोटी सी किताब में बताया। 15 रुपये की किताब है, कोई भी ओबीसी या हिंदू पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा हमारे जीवन में जो दुख है, अपयश है, उसके लिए कारण हमारा नसीब और प्रारब्ध नहीं है। ये सब नेटवर्क
जो लोगों ने करके रखा है हमको हराने के लिए, वो ब्राह्मणवाद है। तो उसको पर्याय ये मुक्ति कोण पथ है, और वो मुक्ति का जो मार्ग है वो भगवान बुद्ध के तरफ जाता है, कार्ला में जाता है, जहाँ हमारी आई एकवीरा बैठी है, महाप्रजापति बैठी है। वही मार्ग है 2000 साल पुराना, लेकिन उसका अर्थ बताने के लिए कार्ला में भी कुछ भी व्यवस्था नहीं है। अभी जो इंटरव्यू के पहले आपने बोले थे कि वहाँ जाकर लोग कोमड़े और बकरे काटते हैं, तो कोमड़ा और बकरा क्यों नहीं काटना चाहिए, मतलब प्राणियों के ऊपर प्यार क्यों करना चाहिए, करुणा क्या होती है, ये बताने की भी व्यवस्था चाहिए। पंचशील की भी बताने की व्यवस्था चाहिए। लोगों को बताया नहीं गया तो लोग ये पुरानी गलत जो आदत है वही करते रहे, और बदलने के लिए वो व्यवस्था जिनको धम्म मालूम है उन्होंने करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन मैं दूसरों को नहीं बोलेगा, मैं ये व्यवस्था कर रहा हूँ। कोली समाज के ऊपर मैंने किताब लाया है, उसमें ये बोला है हमारा रिलेशन भगवान बुद्ध की माँ एकवीरा आई महामाया महाप्रजापति से है, हम बुद्ध के मामा लोग हैं। तो ये सब हम बता रहे हैं, अभी जैसे समझ में आएगा थोड़ा टाइम लगेगा। बाबा साहब आम्बेडकर का शिक्षा का जो विचार है, हमने शिक्षा लेनी चाहिए, शिक्षा के ऊपर सबसे ज़्यादा खर्च करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, हमारी गुलामी का जो कारण है, पारंपरिक जो धर्म है, जो हिंदू धर्म समझो, वैदिक धर्म है, ब्राह्मणवाद, वो छोड़ के सनातन वो छोड़ के भगवान बुद्ध के मार्ग के ऊपर चलना चाहिए। वो तो कोई धर्म नहीं, जीवन मार्ग है, निसर्ग का नियम जानने वाला धर्म है, वो हमें स्वीकार करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और ये अनुभव के ऊपर मैं बोल रहा हूँ, मैं उसके ऊपर चल रहा हूँ, इसके लिए बोल रहा हूँ, कोई पड़ी हुई बात नहीं है, स्वानुभव है। आज युगनायक महामानव बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनकी 134वीं जयंती है। इस महान पर्व पर बाबा साहब का जो जन्मदिन होता है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक पर्व होता है, महान पर्व होता है, एक प्रेरणा का दिन होता है, कुछ इंट्रोस्पेक्शन करने का दिन होता है, और पे बैक टू सोसाइटी के बारे में सोचने का दिन होता है। तो इसलिए ये आज के दिन के उपलक्ष्य में जितने दर्शक ये कार्यक्रम आज देख रहे हैं, मैं आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूँ। आज हमने यहाँ नवी मुंबई में अखिल नवी मुंबई नागरिक जयंती महोत्सव समिति की ओर से हम लोगों ने बाबा साहब की ये जयंती सेलिब्रेट की। इसमें हम लोगों ने ये काम किया इस बार कि हाँ, उसके पहले मैं ये बता दूं कि हमारे मार्गदर्शक इसमें हमारे वंदनीय भदंत विमल कीर्ति गुणश्री जी है, जो उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होने के कारण वो आज इस कार्यक्रम में नहीं आ पाए। बाकी उन्हीं के मार्गदर्शन के अनुसार हम लोगों ने आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया। तो हमने क्या किया था कि जो पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के जो स्कूल है सेक्टर 1 में, वहाँ से हमने रैली निकाली। और रैली में हमने ये प्लान पहले से किया था कि ये रैली में कुछ भी प्रदूषण नहीं होगा, चाहे वो नॉइज पोल्यूशन, आवाज़ का पोल्यूशन, या फिर पटाखे फोड़ना, या डीजे बजाना, या डांस करना, या इस टाइप से हमने कुछ नहीं किया। हमने सोचा है कि एक इन अ डिसेंट वे में बाबा साहब की जयंती सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है, और एक आदर्श जो है वो समाज के सामने खड़ा करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि डीजे में अननेसेसरी पैसा वेस्ट होता है, आवाज़ होता है, लोगों को डिस्टर्ब होता है। हम लोग पटाखे दुनिया भर के फोड़ते हैं, अननेसेसरी पोल्यूशन होता है, ज़मीन का पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है। ऑलरेडी पोल्यूशन की समस्याएं दुनिया में बहुत है, तो ये सब अवॉइड करने के लिए हमने किया। दूसरा हमने और एक किया कि हमने जो आज देखा होगा हमारी रैली में कि हमने जो ये फेटा होता है ना, पगड़ी जिसको बोलते हैं, वो हमने एक कलर की नहीं रखी। नॉर्मली क्या होता है, लोग नीले कलर के रखते हैं। हमने प्लान ये किया बंता जी के जो मार्गदर्शन अनुसार, ये हमने डिफरेंट कलर की रख दी। मतलब ये कि कोई विशेष अधिकार जो है किसी का एक कौम का नहीं है। जैसे बोलते हैं कि भाई सेफ्रॉन कलर इनका हिंदुत्व का है, तो ये इनका जय भीम कलर है, या हरा कलर मुस्लिम का है। नो, अरे कौन ब्रांडिंग किया है? ये सब हमने किया है। सो लेट अस फॉरगेट इट। सारे कलर जो है वो नेचुरल कलर है,
और उस पर नेचर का हक है, हमारा किसी का हक नहीं है। तो हमने ये अवॉइड किया, सबको मिक्स्ड कलर के वो सब पहना है। बच्चों के साथ में लेजिम बहुत सुंदर वहाँ पे प्रदर्शन हुआ। देन मार्शल आर्ट हुआ जिसमें कराटे हुए, सेल्फ डिफेंस, लड़कियों को कैसे उसमें सेल्फ आत्मरक्षा करनी है, ये सारे इश्यूज़ के ऊपर इतना शानदार तरीके से रैली हुई। बाद में हमने यहाँ पे 2 वक्ताओं को आमंत्रित किया था। इसमें एक ओबीसी आगरी समाज के बहुत बड़े नेता है यहाँ पे, राजा राम जी पाटिल, उनको हमने बुलाया था। उनका काफ़ी अच्छा स्पीच रहा और वो बाबा साहब और धम्म के रास्ते पे चले हुए हैं और अपने साथ में अपने लोगों को भी वो लेके आ रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। और साथ में हमारे बहुत पुराने मित्र डॉक्टर वसंत मस्के जी, जो काफ़ी लर्नेड वो है, एक विद्वान व्यक्ति है और काफ़ी उनको नॉलेज है इस बारे में, हिस्ट्री एंड बाकी जो चीज़ें बुद्धिज़्म बाबा साहेब का। वो इंटरनेशनल अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन में दुबई में भी थे काफ़ी साल, देन अभी मुंबई में रहते हैं, तो वो बहुत सालों से हमारा संबंध है। तो उनको हमने इनवाइट किया था, उन्होंने बहुत अच्छा स्पीच दिया। और काफ़ी यहाँ से आज के इस कार्यक्रम में कहाँ से आपको बताऊँ, अम्बरनाथ, देन भांडूप, देन अपना कल्याण, भिवंडी, पनवेल, नवी मुंबई का तो नेरुल और खारघर और सीबीडी, बेलापुर, ये तो यहाँ के एरिया के लोग तो है ही। कहाँ से लोग इस कार्यक्रम में आए, तो बहुत अच्छा ये लोगों का इसमें रिस्पांस मिला। और हम लोग बहुत खुश है कि ये जो कारवा है बाबा साहब का, ये बाबा साहब का कारवा है, ये ऐसा है चलता रहे। और हम लोग मिलजुल के जो इस देश का संविधान है, इसको बचाने की जो लड़ाई आजकल जो चल रही है, उसमें हम सभी का इसमें योगदान की आवश्यकता है। और संविधान को जब तक साबित रहेगा, जब तक उसका पालन होता रहेगा, तब इस देश में शांति और भाईचारा कायम रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो इस जयंती के इस महापर्व पर आपको पुनः एक बार मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आप मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूँ और चाहता हूँ कि आप जो बाबा साहब का कारवां है उसमें जितना हो सकता है आपसे उतना इसमें शरीक होइए और इस मिशन को आगे बढ़ाइए। प्रदूषण रहित म्हटलं किंवा एक विचारशील संस्था किंवा लोक एज्युकेटेड जे व्यवस्थित बोलली, आम्ही ऐकलं, ते बरं वाटलं आम्हाला. आणि असा प्रयत्न पुढे पण राहिले पाहिजे. आणि आमच्याकडून फॅमिली जे सपोर्ट होणार ते नक्की आम्ही करणार. आज आम्ही बेलापूर येथे जो काही नवी मुंबई अखिल भारतीय नागरी संयुक्त संस्था यांनी अरेंज केलेला प्रदूषण विरहित जयंती, बाबासाहेबांची 134वी जयंतीनिमित्तचा हा कार्यक्रम होता. अगदी आमचं हे पहिलं वर्ष आहे अटेंड करायचं. इथे जी मिरवणूक होती ही अगदी इतकी सौम्यपणे मिरवणूक होती. यामध्ये बौद्धगयाचे एक प्रतिकृती तयार करण्यात आली होती. अगदी सर्व उच्च लेवलपासून सर्वच लोकांनी इथे यामध्ये सहभाग दर्शविला आणि ही खरोखरच प्रदूषणमुक्त अशी ही जयंती साजरी करण्यात आली. त्यात सहित इथे लहान मुलांसाठी कराटेचे प्रात्यक्षिक दाखवण्यात आले. लेझिम पथकही खूप छान होतं आणि मेन म्हणजे आजच्या जगामध्ये, आजच्या वातावरणाला जी गरज आहे छोट्या युवा लोकांची, युवा पिढीची, आणि ते विद्यार्थीगण इथे खूप जास्त संख्येने उपलब्ध होते. त्याबद्दल आम्हाला खूपच छान वाटत आहे आणि इथे आल्यावरती आम्हाला खरंच इंटेलेक्च्युअल गोष्टी ऐकण्यात आल्या, ज्याचा आम्ही उपयोग करू की पुढच्या पिढीसाठी लीडरशिप क्वालिटीज कशा असल्या पाहिजे त्याच्यासाठी. काय सांगू तुम्हा, भीम माझा कसा होता, लेकराला जशी माता, भीम माझा तसा होता, उपाशी जगाचा भीम माझा पसा होता, गुलामी जगाची जुगारत होता, अशा काळजाचा भीम माझा ठसा होता. अशा ह्या महामानवाची 129वी 134वी ही जयंती झाली. हा जयंतीचा सोहळा अत्यंत म्हणजे नाविन्यपूर्ण, शांततेने आणि अनेक प्रकारचे प्रोग्राम, चेलिमपासून व्यायाम, कराटे आणि डॅन्स वगैरे अशा अनेक कार्यक्रम झाले आणि अत्यंत प्रबोधनहीन जे वक्त्यांनी केलं आणि अत्यंत मार्गदर्शन करून सर्वांना, स्पेशली डॉक्टर मस्के यांचं जे
जे भाषण झालं त्याच्यामधून अत्यंत सर्वांना स्फूर्ती मिळाली आणि खरं म्हणजे आपला मित्र कोण आणि शत्रू कोण याची ओळख ती समजते, परंतु लोकांना उमजत नाही, त्याची जाणीव झाली. ही अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट या जयंतीमध्ये साध्य झाली.